देखिए, मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बेलदौर प्रखंड अंतर्गत पिनड़ा पंचायत के सराय बहियार में है, जहां की अभी से कुछ देर पहले हमने आपको जो मृत बच्चे हैं उनके घर के परिजन का आपको दिखाए तस्वीर की किस तरह से रोते बिलखते सभी आदमी अचेत हो गए थे। और अभी जो हम घटना स्थल पर है, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चे का जो शव है इसी गाड़ी पर रखा हुआ है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और बेलदौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जो है सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि रणवीर राजन जो है घटनास्थल पर बेलदौर पुलिस पहुंच गए हैं, छानबीन कर रहे हैं। हालांकि घटनास्थल पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार, सरपंच गजेंद्र राम भी आए हुए हैं। और सभी आदमी जो है इस बच्चे को जो है पानी से बाहर निकाल करके अभी जो है पुलिस प्रशासन को सौंपे हैं और अब इनको जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि ये आपदा के तहत इनको राशि दिया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पहले सबको जो है पोस्टमार्टम करवाएंगे, जिसका प्रक्रिया जो है अपना करके ये सदर अस्पताल खगड़िया भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों बच्चे लगभग 7 से 8 साल के बीच का है। और दोनों जो है एक बच्चे का यहाँ घर है तो दूसरे का यहाँ ननिहर है। दोनों यहाँ रह करके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करते थे। बताया जा रहा कि कल वैसे भी विद्यालय बंद था, लेकिन फिर भी बच्चे जो है पढ़ाई के बहाना घर से बाहर निकले थे। और बगल में जो उनके रिश्तेदार का कुछ सुनते हैं कि वहाँ पर कुछ बासा है, उसी बासा पर खेलने के लिए गए थे और रास्ता में पानी में डूबने से मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक ही जगह एक ही गड्ढे में दोनों बच्चे कैसे डूब गया। इस तरह का घटना पिनगड़ा पंचायत में पहले भी सामने आया कि एक साथ दो बच्चे का डूबने से मौत हो गया। और एक ही घर का ये घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का घटना हो गया। और इस पर जो है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि सहित परिजन को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आसपास जो जेसीबी के द्वारा गड्ढे कर दिया जाता है भूमाफियाओं के द्वारा, इसके संबंध में प्रशासन को खबर भी दी जाती है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, जिस कारण आसपास गड्ढे रहने के कारण बच्चे की मौत होती है। स्नान करने के दौरान हो, पैर फिसलने के दौरान है, घूमने के दौरान है, उसकी मौत किसी न किसी विधि से हो जाता है। ये बस वही कारण है कि छोटा मोटा गड्ढा करके जो आसपास में छोड़ दिया जाता है, बस इसका यही जो है अभी तत्काल सामने आ रही है। आइए सीधा हम जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का, इस पर क्या कुछ कहना है, कैसे बच्चे का मौत हुआ। पहले हम स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि से बात करते हैं कि आखिर इस तरह का घटना इनके पंचायत में लगातार आया। दो बच्चे की मौत 2-3 बार हमको देखने के लिए मिला। ब्रजेश जी बताइए, हालांकि आपको खबर जैसे ही मिला वैसे आप घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गए भी हैं, कैसे हुआ घटना, ये कौन है, क्या नाम है इसका? ये तो बहुत दुखद घटना है। कल ही लगभग 10 बजे विद्यालय जाने के क्रम में विद्यालय से रिटर्न हो गया बच्चा। और ये दोनों जो है एक साथ चलते फिरते थे, दोनों पड़ोसी है, दोनों परिवार के सदस्य हैं। एक हैं ऋषभ राज कुमार जी, जो पिता का नाम नीतीश कुमार है, ये राजदीप यादव जी के नाती है। और ये ननिहाल आए थे बच्चा कुछ दिन के लिए, कल ही जाने वाले थे। ये कुदरत का दुर्भाग्य है। ये मिर्चावाड़ी पूर्णिया जिला पड़ता है। कल ही जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मौत कहीं लिखा हुआ था। वो आए, वर्षा का समय था, स्नान करने लगे। एक पोखर बना हुआ है, उसी ये सरेल बहियार इसका नाम है। और दूसरा है अधिराज बाबू, जो कि धीरेन्द्र साउंड सर्विस को पूरे खगड़िया जिला जानता है, उनका पोता था अधिराज बाबू। दोनों का उम्र लगभग 7-8 वर्ष है, 7 वर्ष, दोनों का उम्र लगभग 7 वर्ष है। और कल से ही माइकिंग के द्वारा पूरे पंचायत बेलदौर प्रखंड माइकिंग कराया गया, रात में भी कराया गया। कल ही हमको लगता है कि अनुमान ऐसा है कि 12-1 बजे के दरमियान में ही बच्चा स्नान के क्रम में डूब गया था। आज जब वह फूल गया तब सुबह में कुछ लोग देखा, तब सूचना किया गया, तभी से यहाँ पर स्थल पर हम लोग बने हुए हैं। हजारों ग्रामीण आए और इस दुखद घटना के लिए खेद व्यक्त किए। प्रशासन महोदय, अंचलाधिकारी महोदय, थानाध्यक्ष महोदय को सूचना दिया गया, 112 भी आए। सभी आदमी, कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। थोड़ा देर के बाद पोस्टमार्टम में सदर अस्पताल खगड़िया जाएंगे। सरकार से मांग करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर इनका जो मुआवजा है 4 लाख रुपया, वो अगर मिलता है परिजन को तो थोड़ी देर के लिए, ऐसे दोनों एकलौता बेटा था, दुर्भाग्य है, ईश्वर की ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों एकलौता बेटा और दोनों के माँ का बंध्याकरण ऑपरेशन हो चुका है, 1 महीना पहले ही हुआ था ममता कुमारी का। ये समता का दुर्भाग्य है। अब आगे ईश्वर दोनों के लंबी आयु दे।
अच्छा, ये जो जहाँ बच्चे का मौत हुआ है वहाँ सुनते हैं जेसीबी का गड्ढा हुआ या पहले का पोखर है, क्योंकि इस तरह घटना बराबर नगरा पंचायत ही नहीं बल्कि बेलदौर प्रखंड से आता है कि छोटे छोटे गड्ढे करके जेसीबी से छोड़ दिया जाता है और उसी में प्रायः मौत होती है। ये निजी जमीन किसी व्यक्ति का होगा, वो अपना पोखर बनाया होगा। हाँ, निजी व्यक्ति किसी का जमीन पोखरे में। अच्छा, कैसे इसका मौत हुआ डूबने से, क्या लगता है? बच्चे क्या उसमें स्नान करने गया या खेलने गया या कैसे कुछ? स्कूल जो ड्रेस था उसको 20 फीट के दरमियान में वो खोल के रख दिया था। स्कूल ड्रेस चप्पल अभी भी रखा हुआ है उसी जगह। और उसके 20 मीटर के बाद वहाँ पर थोड़ा कम पानी था। हमको लगता है कि जहाँ गड्ढा है 10 फीट वहाँ पैर फिसलने के कारण ही मौत हुई। चलिए, ये थे मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश जी। आपने इनसे सुना कि दोनों एक लौता पुत्र है, दोनों का जो मौत हुआ दोनों सिर्फ अकेले भाई में थे। ये तो काफ़ी चिंता की बात है कि एक लौता पुत्र की मौत हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी माँ कैसे रहेगी, पिताजी कैसे रहेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात है कि दोनों का अंध्याकरण भी हो चुका है। बच्चे अब आगे होने का कोई संभावना भी नहीं है। सिर्फ एक पुत्र था और उसकी मौत हो गई है। अब वो कैसे रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, ये चिंता की बात है। उसका परिवार, घर परिवार कैसे चलेगा। हालांकि मौत हुआ है गड्ढे में, बताया जा रहा है कि पोखर है, किसी का निजी पोखर है। खैर पोखर में बच्चे अपने मन से गए होंगे, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। या बच्चे का पैर फिसल गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उसका मौत हो गया एकलौता बेटा का और माँ का गोद सुन हो गया। आइए हम पंचायत के जो है सरपंच से बात करते हैं। गजेंद्र बाबू, बताइए, आपके पंचायत में घटना हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, घटना तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे समाज में ये घटना बहुत दुखद की है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का तो सहयोग यही ना होगा, आपसे और सरकार से मांग किया जाएगा कि जो बच्चा का सरकार का जो मुआवजा लाभ मिलता है वो शीघ्र जल्द से जल्द दिया जाए। ये बच्चे का मौत हुआ, माँ का गोद सुन्न हो गई है, क्या जानकारी मिली कि दोनों के मात्र एक बच्चा एक बच्चा है दोनों को। उसको मैंने परिवार का बंधन भी लग गया है, बस एकलौता बेटा था दोनों को। एक तो बच्चा कहाँ का है, हो मिर्चाबाड़ी का है, यहाँ आया था, मैंने ननिहाल आए थे। और ननिहाल में मैंने बच्चा के कहने पर बच्चा के संग में गया नहाने के लिए। अब कैसे वहाँ चला गया गड्ढे में, ये तो किसी को पता नहीं है। आप लोग जानते थे बच्चा को? हाँ। कैसे जानते थे? हमारा भतीजा था। भतीजा था? हाँ, कैसे हुआ मौत सब? अब स्कूल से सर निकल के घर एले, आ खेलके पिलके वो जगह से अब कन्या निकल गए, बात तरफ एले, आ गाड़ी से तो बाजा लगा के खोजते उजते रहिए, नहीं मिलले। यहाँ है पोखर में पकड़े ले बच्चा, लहबे में गए कि कना पिछड़ गए। तो हमने क्या नाम है अपने के? पप्पू कुमार यादव। अच्छा, बताइए, तो बच्चा लगभग 500 आधा किलोमीटर दूर पर बच्चे का लाश मिला। इतना दूर आने का क्या कारण होगा? बच्चा जो है कल छुट्टी था स्कूल में, और बच्चा जो है छूट पाने के बाद जो है बच्चा संग में आकर के दोनों बसा उसका नाना का है, उसी होकर के जा रहा था। दोनों के विचार में हुआ कि दोनों आदमी चलो नहा लेते हैं, ऐसा हुआ। वहाँ बच्चा कपड़ा अपना खोल करके नहाने के क्रम में बच्चा जो है अच्छा, 12 घंटा के बाद लाश मिला। इससे पहले आप लोगों को जानकारी नहीं मिली थी कि बच्चा? दादाजी है, वो लड़का के दादाजी शुरू से शाम से खोज रहे हैं, 4 बजे शाम से खोज रहे हैं। आपको तो पता चल गया होगा बच्चा निकला है दुनिया में? हम गाँव में नहीं। आप लोग गाँव में नहीं थे? आपका कौन पोता है? वो पोता हो बाबू, नहीं कहने, चुप रहने ओ बाबू एक तरफ पोता है। तो कैसे पता चला कि बच्चे का लाश है पानी में, धीरेन्द्र बाबू? अभी ग्रामीण बताया। अच्छा, कपड़ा खोल के रखा हुआ ऊपर में था। हाँ, कपड़ा खोल के ऊपर में रखा हुआ था। हाँ। तब ग्रामीण को लगा कि यहाँ कोई बच्चा डूबा हुआ, तब एक बच्चा उगा हुआ था। हाँ। और एक बच्चा लखवा तो झपा हुआ था। तब जब ग्रामीण तब खबर किया, फोन किया उसको, तब सब हम लोग आए हैं। लगभग आधा किलोमीटर दूर है घर से। बासा है भाईजी का, बड़ी भाईजी है जिसका नाती है। हाँ। उसका यहाँ जमीन है, उसी जमीन पर वो बच्चा आता था कभी काल। अच्छा। और एक बच्चा नहीं आता था। दोनों में दोस्ती था, दोनों में साथ में आ गया, था, संग सोहर में चला गया। ये समस्या है। बच्चा पानी में फूलने के बाद आप लोगों को पता? हाँ, बाद हम भारत तो अनाउंसमेंट किए हैं। तो 2 बजे रात को पूरे कंजरी पंचायत इधर सगट अनाउंसमेंट हुआ है, टोटल प्रखंड में बोलिए। चलिए 2 गाड़ी से भर रात हम लोग जगे हुए हैं।
पूरा रात रात जगे हुए थे, बोल- खोजे, हाँ, कुछ पता नहीं चला, कोई बताया नहीं कि बच्चा इधर से निकला है। सुबह में जो है ना आदमी जब यहाँ पहुँचा तो एक बच्चा जो है ना ऊपर उठ गया था, तो देखा कि भाई यहाँ जो है ना बच्चा डूबा हुआ है। तब हल्ला हुआ तो पूरे ग्रामीण लोग आया, चूँकि माइकिंग तो हो गया था, तो सबको पता था, तो तुरंत पहुँच गया यहाँ, देखा तब गांव का बहुत सारे आदमी आकर के देखा। देखिए, एक लौता बेटे के मौत हो गया है। एक लौता बेटे की मौत की खबर सुनकर पूरा पंचायत जो है, पूरा सभी में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ। पूरे पंचायत के लोग परेशान हैं, क्योंकि दोनों को एक एक बेटे ही थे, एक एक बेटे के सहारे वो लोग जी रही थी, और दोनों का अचानक पानी में डूबने से मौत हो गया। आइए हम कुछ प्रशासन से बात करते हैं। रणबीर सर, कैसे पता चला बच्चे यहाँ डूब कर मरा है? क्या नाम है इन लोगों का? नाम बताया ना ये लोग हो। जी, कैसे क्या पता चला डूबा? काम कैसे करने दीजिए ना। नहीं, मतलब आपको कैसे पता चला सर? मतलब क्या पता चला पानी में डूब गया है? पानी में डूबा ही है ना, देखे नहीं है आप? देखिए, पुलिस भी प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि एकलौता बेटे थे इन लोगों का, जिनके घर का चिराग बुझ गया है। सभी आदमी परेशान है, कोई कुछ बोलने के लिए हालांकि खुले दिल से नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं घर में मातमी सन्नाटा पसर गया है। पंचायत की पूरा सदस्य, पूरा लोग इनके साथ हैं, लेकिन आखिर साथ भी रह के करेंगे क्या? बच्चे का मौत हो गया, एक साथ दो घटना काफ़ी चिंता का विषय है। और आप हमारे फरक्का न्यूज़ के माध्यम से बच्चे को श्रद्धांजलि दीजिए, और बच्चे के माता पिता किस तरह से रहे, किस तरह से वे अपना आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, आप हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई। हालांकि दोनों सब को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए अब खगड़िया भेजा जाएगा, प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। विकास बाबू, कैसे पता चला किसका किसका मौत हुआ इसमें? ग्रामीण द्वारा फ़ोन आया था, हमारे अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिनगरा ग्राम में जो है 2 बच्चों की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हुई है। उन्हीं के बताए हुए आदेशानुसार जो है सो हम यहाँ स्थल पर आए, देखा सब दोनों जो है पानी में ही है। एक का पहचान ऋषभ कुमार के नाम से हुआ है और एक का नाम है अभिराज बाबू के नाम से हुआ है। तो इसका जो है जो भी है देखा जाएगा, बाकी जो है नियमानुसार जो भी है इसका अनुदान जो है सब प्रक्रिया के अधीन। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार कर्मचारी। चलिए, ये विकास जी राजस्व कर्मचारी, हालांकि सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा मिलेंगे ये उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और सबको जो है कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया गया है।